हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल सी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। आवाज़ मिल पा रही है ना सभी को? मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन आपका आ गया है। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखन नहीं था? यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए अमीर खुसरो रहे हैं, यहाँ पर जियाउद्दीन बरनी भी रहे हैं और सिराज भी यहाँ पर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है अब्बास खां सरवानी। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा अब्बास खां सरवानी जो आपके हैं ये शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है। इन्होंने क्या किया है? शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है। इसको ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए आप सभी लोग, है ना? सभी के जवाब आना चाहिए और लाइक शेयर भी तो होना चाहिए ना क्लास में। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी करिए और कमेंट करिए फटाफट। हमें पता चले कि नहीं आप लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चलिए देखिए टू को जो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। इसका आंसर जो आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। हरिहर बुक्का इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे? चलिए भाई बताइएगा अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे? थ्री को ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है। यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों क्या बन जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे देखो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अमीर खुसरो एक ऐसे आपके रहे हैं जिन्होंने सल्तनत कालीन में 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। खड़ी बोली का जन्म भी इन्होंने ही दिया है ना? और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था? नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का जो केंद्र नष्ट हुआ ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1200 ईस्वी में। ठीक है 1200 ईस्वी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है बख्तियार खिलजी जो कि आपके मोहम्मद गोरी के साथ एक दास के रूप में आया था और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको नष्ट किया था। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था? दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये मोरक्को का जो यात्री था ये 1333 में तुगलक शासन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, है ना? तो इसका जो आंसर आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? सिकंदर लोदी का शासनकाल पूछा गया दोस्तों। चलिए सिकंदर लोदी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा 1489 से लेके 1517 तक यहाँ पर क्या था? इसका शासनकाल था। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? भाई इतनी स्पीड में आपके जवाब आना चाहिए, हमें लगे नहीं आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। ठीक है चलिए किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1526। ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत भी हुई थी। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की जो नीति अपनाई वो किसने अपनाई थी? ए नंबर यहाँ पर बलवन जो आंसर आपका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब अपने विद्रोहियों को कमजोर करने और मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति इन्होंने अपनाया था। आंसर यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में है? 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 9 को ऑप्शन देखिए यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, माबूद नहीं है, कुतुब मीनार इसका आंसर राइट हो जाएगा। सी नंबर है कि नई दिल्ली में अलाई दरवाजा जो आपका निर्माण है खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, कुतुब मीनार के निकट करवाया था, है ना? यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कासगंज, है ना? कासगंज की ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसे काशी रामनगर भी कहते थे पहले। जिला कौन है? तो पटियाली नामक जिले में, मतलब कह सकते हैं जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक माना जाता है और इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने यहाँ पर कराया था, दोनों भाई थे।
और विजयनगर का वर्तमान नाम पूछे तो आप कहेंगे वर्तमान में इसे हम्पी भी कहते हैं, जो कि कर्नाटक में आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। 12 का ऑप्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इसको ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था। चलिए, तुलु राजवंश की स्थापना 1505 में किया था दोस्तों, याद रखिए। इनका नाम है वीर नरसिंह। किसने किया था, वीर नरसिंह। इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कुतुब मीनार में स्थित है। तो कुतुब मीनार जो स्थित है ये आपके कहां पर है, आपके दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आरंभ करवाया था, है ना, और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में। तो आपके विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पर महिलाएं कुश्ती में भी भाग लेती थी, और यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत पर तैमूर के किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। यहाँ पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। 16 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 1398। जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। ये मध्य एशिया से आया था मंगोल सेनानायक तैमूर। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। कौन, नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। दोस्तों ये सैयद वंश से संबंधित था। इसको ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो आपकी 1414 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और 1421 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा गया है। दोस्तों ये 1296 से ले 1316 तक जो आपके खिलजी था ये शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 इसका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तांतरित मतलब अपना कर लिया था। और देखा जाए तो यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक इसका साम्राज्य फैल गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 1191 में। ये 1191 में जो युद्ध हुआ था इसे नाम क्या दिया गया था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कुछ समय मतलब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध हुआ। कब हुआ था, 1192 में। ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें से क्या होता है इसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज जो होता है वो हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक पूछा गया है। चलिए भाई, 20 को ऑप्शन जो आपका जियाउद्दीन बर्नी का आपने नाम सुना होगा। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं, और इस पुस्तक के अलाउद्दीन की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उनकी जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना किया था। तुगलक वंश की स्थापना यहाँ पर किया था किसने। दोस्तों याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक का नाम सुना होगा। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है, गयासुद्दीन तुगलक ने, जिन्हें गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी। याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की भी उपाधि दी गई थी, और 1320 में यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी स्थापना यहाँ पर किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। चलिए 22 नंबर की अगर बात किया जाए, 22 की अगर बात करें तो दोस्तों भी हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो अलाई दरवाजा है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है। ये दोस्तों आपके कहां पर है, तो कुतुब मीनार। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों में कालक्रम यहाँ पर आपको बताना है। इनमें से कौन पहले आए थे, कौन यहाँ पर बाद में आया था। 24 नंबर में बताइए भाई, कौन इसमें से पहले आया, कौन में से बाद में आया। तो चलिए बताइए जल्दी से। शेरशाह सूरी, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश की यहाँ पर देखा जाए तो इल्तुतमिश आया था कि नहीं आया था, इल्तुतमिश, है ना, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का समय आता है, अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर सम्राट अकबर आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर शेरशाह सूरी ने यहाँ पर किया था। अच्छा हाँ, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर शेरशाह सूरी फिर अकबर, मतलब 4-3 से स्टार्ट हुआ है, 4-3-2-1। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है 4-4-3 अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 4-3-2-1 नहीं गड़बड़ रहा है, 4-3-2-1 की जगह में यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी की अगर बात करें, शेरशाह सूरी का समय कितना था? खिलजी सल्तनत काल में था। और अकबर का समय कितना था? अकबर का समय था 1500, अकबर का जो समय था 1556 से 1607, 1556 से 1605 तक था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आया था शेरशाह सूरी, ये 1540 में आया था, 1540 से 45 ही इसका समय था। मतलब ये हुआ कि पहले इल्तुतमिश आया, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो गया, फिर शेरशाह सूरी हो गया, फिर अकबर आया। तो इसका बनेगा 4-3, इसके बाद यहाँ पर 1540, 4-3-1-2 ये बनेगा, 4-3-1-2। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर 4-3-1-2 ऑप्शन, देखिए बी नंबर यहाँ पर राइट बनेगा, है ना, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है दोस्तों, ये आपके हम्पी, अभी यहाँ पर बताया था, ये आपके उत्तरी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों हम्पी, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंची ईंट की बनी दीवार है या मीनार है, इनमें से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, यहाँ पर इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कोई कार्य इसमें नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन देखिए सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे खिलाफ पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका मुगल काल स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राजा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, जो यहाँ पर समझौता हुआ किसने किसके साथ किया, यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर से हो जाए आपका जहांगीर, क्या बनेगा? जहांगीर बनेगा। याद रखिएगा कि मुगल शासक अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र की बात हो रही, महाराणा प्रताप की बात नहीं हो रही है। महाराणा प्रताप के पुत्र राजा अमर सिंह से एक समझौता किया था दोस्तों, ये समझौता किया था आपके जहांगीर, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ये मेवाड़ के शासक थे, सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे, इनके पुत्र का नाम था, यहाँ पर देख सकते हैं राजा अमर सिंह हैं, तो इनके पौत्र के साथ यहाँ पर कह सकते हैं समझौता हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, आप लोग जानते हैं, सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटल आपके दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद दिया है, सही है क्या भाई? बताइए जल्दी से, कहां पर हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। कहां पर है भाई? दिल्ली में है। यहाँ पर ये दिल्ली में हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। दोस्तों एक बात और भी हमने बताया था कि इसे 1993 में, हुमायूं के मकबरे को 1993 में विश्व धरोहर में शामिल भी किया था। और जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों, है ना, ये मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या? मुगलों का कब्रिस्तान दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो यहाँ पर स्थित है उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई मुगलों के यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग दफन किए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था आरंभ किया था? भूमि मापन की व्यवस्था जो आरंभ किया वो किसने किया था? शेरशाह सूरी। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना चलाया था, गज ए सिकंदरी नाम से, है ना। आगे बताइएगा, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा अकबर, इसका आंसर जो है सी नंबर राइट हो जाएगा, अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था दोस्तों? 5 नंबर में ये है आपकी बादायूनी, का नाम सुना होगा, बादायूनी, है ना, अब्दुल कादिर बादायूनी। इन्होंने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक भी किया था आपकी, कौन सी? मुक्तब तब तावीरीख नामक पुस्तक की रचना भी किया था। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, वह कौन से स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी रंगून में दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना, उस समय की अगर बात किया जाए तो दोस्तों हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था इन्हें, और हडसन ने रंगून भेज दिया था, जहां पर 1862 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर इनका मकबरा भी बना दिया गया था बहादुर शाह जफर का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक इनमें से कौन है? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक पूछा गया है दोस्तों, इनका नाम है अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है टॉमस रो जो है, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? चलिए, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, अजमेर के किले में। कहां पर है? अजमेर के किले मिला था दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये
जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये आपके दरबार में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोतवाल कहते थे दोस्तों, क्या कहते थे? कोतवाल कहा जाता था। इसकी नियुक्ति की जाती थी नगरीय क्षेत्रों में, है ना। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था, कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखना पड़ता था। ऑप्शन यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव, क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए अर्जुन देव जो आपके हैं ये 5वें गुरु अर्जुन देव, 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को क्या किया था? फांसी चढ़वा दिया था। किसने? तो आपकी जहांगीर ने फांसी चढ़वाया था गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों 11 नंबर में, तो यहां पर देखिए 11 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाह आलम ने बनाया था। शाह आलम ने कब? तो आपके 1761 में, 1761 में शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। इसका ऑप्शन यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन था? अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन है दोस्तों? 12 नंबर में जवाब देना है। यहां पर जवाब हो जाएगा आपका शहादत खां। शहादत खां जो कि दोस्तों याद रखिएगा ये ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था और अवध का पहला नवाब था दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा, शहादत खां, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट इनमें से कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट इनमें से कौन था? दोस्तों 13 का ऑप्शन हो जाएगा जहांदार शाह, का नाम आपने सुना होगा, जहांदार शाह। जहांदार शाह इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा। और दोस्तों जहांदार शाह जो था एक कमजोर शासक था, क्या? कमजोर शासक था। तो इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से किसे जानते हैं? तो जहांदार शाह को जाना जाता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बाबरनामा, बाबर हो जाएगा, सही है। शाहजहांनामा जो आपके मोहम्मद ताकिर हैं। हुमायूंनामा हुमायूं दिया गया है, जबकि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया है ना। तुजुक ये जहांगीर, ये जहांगीर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर है गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूंनामा के लेखक इनमें से कौन थे? हुमायूंनामा के लेखक इनमें से कौन थे? दोस्तों गुलबदन बेगम, यहाँ पर आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? चलिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? दोस्तों ये सहयोगी थे आपके हुमायूं के। किसके थे? हुमायूं के। ये फारसी चित्रकार था, ये जो था ये फारसी चित्रकार था। और ये सहयोगी किसका था? तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हुमायूं, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जब हुमायूं निर्वासित का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी जो आपकी मुलाकात हुई थी तो दो चित्रकार से, एक मीर सैयद अली और दूसरे थे आपके ख्वाजा अमरुद्दीन सिंह हुई थी, ठीक है। तो इन्हीं से प्रभावित होकर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये था मिराक मिर्जा घियात। क्या नाम है? मिराक मिर्जा घियात। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अफगानिस्तान से हेरात शहर से बुलवाया गया था। ये अफगानिस्तान के हेरात शहर से थे तो इनको बुलवाया गया था। और यहाँ पर पूछे कि यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ये बताइएगा बादशाह शराब को नहीं छूता था। यहाँ पर हो जाएगा आपका औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब दोस्तों है ये आदर्श जीवन व्यतीत करता था। वो अपने आचार और विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था, सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था, अपने सभी गुणों से मुक्त था, मतलब जो आपके दुर्गुण होते हैं उनसे मुक्त था। और इसी कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो शराब भी नहीं पीता था। इसीलिए इसकी जो नीतियां थी वो काफी कठोर थी। इस इतिहास में जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जब ये खुद नहीं करता था तो दूसरे को करने देता नहीं था। इसलिए आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बुरी तरह से पेश भी आता था। तो इतिहास में इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था? चलिए यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्राप्त हुआ? तो मतलब शुरू हुआ था दोस्तों औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब की ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा महाराणा प्रताप और अकबर। इसका आंसर जो है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब सही है। आगे बढ़िएगा कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल,
जहांगीर की अगर बात करते हैं दोस्तों, जहांगीर आया था कब, तो आपके 1605 में, किसके बाद, अकबर के बाद, और ये 1627 तक में यहाँ पर जहांगीर का शासनकाल चला था। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका जो शासनकाल था, जहांगीर का जो शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल, ये चित्रकला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, तो ये किसे के काल को कहा जाता है। अगला है, ये प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बैरम खां। कौन था भाई, बैरम खां इसका जो आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा अकबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट और जो अफगानी शासक था आदिल शाह सूरी के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद विक्रमादित्य। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कालानौर, है ना। कहां पर, कालानौर इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। और जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी वो दीन पनाह पुस्तकालय के शेर मंडल की जो सीढ़ियां थी उससे उतरते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। कालानौर में उस समय थे। कालानौर कहां पड़ता है, तो आपके पंजाब में है, पंजाब में। तो मात्र यहाँ पर 13 वर्ष 3 माह, 13 वर्ष 3 माह में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा, कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। दोस्तों भारत का पहला मुद्रा रुपया जो आपका आया है मुद्रित हुआ था किसके समय, तो ये है आपके शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये आपका चांदी का मुद्रा था, ठीक है। किसका था, ये चांदी का था, जिसका वजन था 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का हुआ करता था। अगला दिया गया है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, रहीम खान। कौन है, रहीम खान, या इन्हें कहते थे अब्दुल रहीम खाना खां, इन्हें कहा जाता था। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचमहल किसमें अवस्थित है, पंचमहल किसमें अवस्थित है। पंचमहल आपके फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और मुगल बादशाह अकबर द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था। और यह इमारत फतेहपुर सीकरी जो किला है उनमें सबसे ऊंची इमारत है आपकी। पंचमहल जो है सबसे ऊंची इमारत है और पिरामिड आकार में बना है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल या पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। तो जो पंचमहल है इसको कई नामों से भी जानते हैं दोस्तों। इसे आपके फतेहपुर सीकरी का हवा महल भी इसे कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी का हवा महल भी कहते हैं, सबसे ऊंचा भी वहां पर बना है। दूसरी बात, पत्थर में स्वप्न, क्या, पत्थर में स्वप्न, पत्थर में स्वप्न के नाम से भी इस महल को जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा था, यहां पर दिया गया है औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब दोस्तों ये शाहजहां का पुत्र था। किसका था, शाहजहां, इसको ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। इनका नाम है मियां तानसेन, ऑप्शन बी मियां तानसेन आंसर बी हो जाएगा। अगला है बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, बी नंबर, अकबर के द्वारा बनवाया गया तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों, 31 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा अकबर, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और मुगल सम्राट कह सकते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र था, है ना, और हुमायूं का पुत्र कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, आईने अकबरी किसने लिखा था। आईने अकबरी लिखा था आपके अबुल फजल ने, ऑप्शन सी बनेगा। अगला, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। 10वें या आखिरी सिख गुरु इनमें से कौन थे। यहाँ पर 33 को ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों ये 10वें और आखिरी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके 1666 में हुआ था। कहाँ पर, पटना में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, ऑप्शन डी बनेगा। अगला, अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो चलिए दोस्तों 34 नंबर में देखते हैं, कह रहा है अब्दुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लिखते, सही है। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, क्या सही बात है क्या, सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे भाई। मानसिंह जो थे वो आपके सेनापति थे, क्या थे, सेनापति थे दोस्तों, इस कारण से ये गलत है। अब्दुल रहीम वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद भी आपके थे, ठीक है, तो यहाँ पर गलती है आपकी बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है, मुल्ला दो प्याजा कौन थे। तो मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। अगला दिया गया है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो आपकी वीडियो एग्जाम के क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन वीडियो एग्जाम के प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपके मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने करवाया था।
प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में जो स्थापना करवाया था। दोस्तों ये है आपके शाहजहां, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। पहले आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान लेकर चला गया था। कौन लूट लिया था? नादिर शाह लूट लिया था, क्योंकि वो ईरान का था तो ईरान में लेकर चला गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु हुई थी, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और एक इतिहासकार हैं लेन पोल, एक इतिहासकार का नाम है लेन पोल। तो लेन पोल ने कहा है, लेन पोल ने एक शब्द कहा था, क्या कहा था भाई, किसी को याद है? लेन पोल ने हुमायूं के विषय में कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, ये शब्द आपके एक इतिहासकार थे लेन पोल, इन्होंने कहा जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कुछ मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी अकबर के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और 1983 में, कब? 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर मतलब विश्व धरोहर स्तर में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चलिए, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बुलंद दरवाजा आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा 38 नंबर में क्या बनेगा भाई? अब फतेहपुर सीकरी नहीं है तो आप यही तो कहेंगे ना कि आगरा से लगभग आपकी 30 या 30-40 किलोमीटर लगभग आपके है, तो फतेहपुर सीकरी। या जब आपका जिला कौन पूछे तो जिला आपके आगरा है, तो सिंपल सी बात है, तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है, अकबर ने करवाया था। अगला है कि वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की जो आपका पवित्र ग्रंथ है उसकी नींव रखी थी। तो खालसा की जो नींव रखी थी वो आपके 1699 में रखी थी। कब? 1699 में रखा था, वैसाखी के दिन दोस्तों आनंदपुर साहिब में रखा था। यहां पर आगे बढ़िएगा कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा दोस्तों नाम क्या है भाई? यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा बाबरनामा। कौन सी भाषा में है? तो आपकी इनकी स्थानीय भाषा थी, देसी भाषा थी, चगताई तुर्क में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? चलिए, यहाँ पर बताइए इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? सासाराम में जो मकबरा है दोस्तों किसका है? सासाराम में जो मकबरा है वो किसका है? यहाँ पर आंसर है राइट क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर 41 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कहा जाता है जो आपका कलिंजर का किला है, कलिंजर का किला ऐसा किला है जिसमें ये सबसे पुराने किले में आता है कलिंजर का किला, और इस किले को कोई भी अभी तक जीत नहीं पाया था, कोई भी जीत नहीं पाया था। इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है कलिंजर का किला है। उसमें शेर शाह सूरी ने भी क्या किया, प्रयास किया, ट्राई किया, लेकिन वहां पर गोला दाग रहे थे तो उसकी दीवारों से टकराया, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ था, तो वहां से टकरा कर वापस यहाँ पर शेर शाह सूरी पर आया। ये घायल हो गया था, मरा नहीं था उस समय, घायल हुआ था, फिर भी युद्ध लड़ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ये इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। तो सासाराम बिहार में अष्टकोड़ी पद्धति से बना है। क्या? अष्टकोड़ी पद्धति में बना हुआ जो मकबरा है वो आपके बिहार में शेर शाह सूरी का है। दोस्तों एक और भी खासियत है इनके मकबरे की। क्या खासियत है? कि एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है, और ये भारतीय इस्लामिक निर्माण, मतलब भारतीय भी शैली में, भारतीय शैली में है और इस्लामिक शैली में भी ये सम्मिश्रण है, ये मिश्रण तरीके से बनाया गया है। अगला है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल जो हुआ करता था इसका कार्य था दोस्तों क्या? तो युद्ध के लिए सेना नेतृत्व ये तो नहीं था, राजकोष को बनाए रखना ये भी नहीं था दोस्तों। यहाँ पर दिया है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि ताजमहल के सुलेखन अर्थात कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। तो ताजमहल के सुलेखन यहाँ पर 43 को ऑप्शन से हो जाए आपका, इनका नाम है अमानत खां सिराजी। क्या नाम है? अमानत खां सिराजी इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया? दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी जरूर करेगा, चाहे जितने कम बच्चे हों, है ना, लेकिन सपोर्ट आप लोग अपना पूरा दीजिएगा, है ना।
कम बच्चे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए आराम से, अपना ज्ञान लेते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन के दौड़ में जो व्यक्ति पीछे हो जाता है या आज के रेस में दोस्तों जो पीछे मुड़कर देख लेता है उसकी हार निश्चित है, और जो पीछे मुड़कर नहीं देखता है और भागता रहता है उसकी जीत 100% निश्चित होती है। हमने बताया है हर एक व्यक्ति को सरकारी जॉब नहीं मिलती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज होती है कि आपको अपने जीने का तरीका जरूर खोज निकालती है। आप जीवन में एक शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि नहीं शिक्षा सिर्फ सरकारी जॉब के लिए होती है, जीने के लिए कई ऑप्शन आपके शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अपनी हार में सीधा आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है कि कोरोना आता है या बहुत लोग नहीं पढ़ाई करते हैं या बहुत लोग आंदोलन करते हैं, बहुत लोग ट्विटर अभियान चलाते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको अपनी मेहनत पर विश्वास होता है। लेकिन जो कायर होते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो लोग कहते हैं आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, मम्मी पापा को भी बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं हाँ मम्मी क्या करें, कोरोना आ गया, वो एग्जाम नहीं है, वो लीक हो रहा है। ये सब कायर लोगों की पहचान होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1582 में दीने इलाही प्रारंभ किया था, लेकिन 1583 में दोस्तों क्या किया था, दीने इलाही संवत 1583 में, और दीने इलाही जो शुरू किया था धर्म ये 1582 में। दोनों को यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली दोस्तों शाहजहां ने किया था। किसने? आगरा से दिल्ली शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पर आंसर जो आपका 80 नंबर है उसका। साथ में दोस्तों हमने बताया है कि बेहतर तैयारी करना है दोस्तों तो याद रखिए किताब भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन 99 रुपए में आप कुछ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों जिसमें 5000 क्वेश्चन होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ आपका है, ठीक है। मात्र 99 में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, तीन प्रकार से इसमें नोट्स भी आपकी टाइपिंग की भी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं। कई टॉपिक को कई प्रकार से समझाया गया है हिंदी में, साथ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यूपी जीके, और यूपी जीके में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके साथ आपके यहाँ पर दोस्तों थ्योरी भी दी गई है। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस से लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं का भी प्रैक्टिस लगाइए, चाहे आप कहीं का लगाइएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।